और सहयोगी दीपक उराव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए ये पहले से मांग हो रही थी कि ये जो कृषि विधेयक जिसकी बात हुई वो उसे वापस किया जाए, सरकार इस पर पुनर्विचार करे, क्योंकि ये जो 2% का जो अलग से टैक्स लग रहा है, आपने सुना कि चैम्बर भी ये कह रहे हैं कि 90% चीजें आयात की जाती हैं हमारे राज्य में, और अगर इन आयात पर, इंपोर्ट पर अगर 2% का टैक्स अगर बढ़ोतरी किया जाता है तो फिर ये हर चीजों को प्रभावित करेगा। तो इसी को लेकर ये बार बार सरकार से गुहार की गई, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अब ये हड़ताल है। इससे तो परेशानियां और बढ़ने वाली हैं। पशुधन कानून 2022 के विरोध में झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने मोर्चा खोल दिया है। बीते दिनों एक दिवसीय हड़ताल कर राज्य सरकार को अपनी बात सरकार तक बात पहुंचाना चाह रहा था, पहुंचाने की कोशिश भी की, लेकिन सरकार के स्तर से कोई पहल नहीं हुआ और लिहाजा आज से यानी कि 15 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दिया है और इसका सीधा असर कृषि बाजार पंडरा में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो तमाम जो खाद्यान्न से संबंधित जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है। यहाँ जो पंडरा कृषि बाजार एक ऐसा बाजार है जो राज्य का सबसे बड़ा खाद्यान्न मंडी है और यहीं से विभिन्न इलाकों में खाद्यान्न की आपूर्ति होती है। और जब यहाँ पर अगर तमाम जो खाद्यान्न दुकान बंद रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो विभिन्न इलाकों में जो खाद्यान्न पहुँचती है वो नहीं पहुँच पाएगी, तो ऐसे में आम लोगों की परेशानी बढ़ना लाजमी है। और जिस तरह से ये बात सामने आ रहा था कि बीते 2022 में यह विधेयक लाया गया था कि शुल्क में जो बढ़ोतरी की बात हुई थी और उस विधेयक जब लाया गया था उस वक्त भी इसका पुरजोर विरोध झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने किया था और फिर उसे दोबारा विधानसभा के पटल पर ला करके उसे पारित किया और राजभवन उस बिल को भेजा गया। अगर यह बिल अगर प्रभावी होता है तो 2% की अतिरिक्त शुल्क, बाजार शुल्क लगेगा, जिसका असर व्यवसायियों पर और आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जैसा कि झारखंड चैम्बर्स कॉमर्स ने बताया है। यह विधेयक लाया गया और इसके बाद से ही यह विरोध लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अगर यह प्रभावी होगा तो आम लोगों पर जो है बोझ बढ़ेगा, महंगाई का असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा, यह बात बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से यह बात सामने आई है खासतौर पर कि झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने साफ तौर पे कहा है कि इस विधेयक के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा, तो वैसे में आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि अभी शादी विवाह का लगन का समय है और कई लोगों के घर में शादी विवाह का कार्यक्रम निर्धारित है और उनके घर तक जो खाद्यान्न पहुंचती है वो खास तौर पे जो बड़े मंडी होते हैं, चाहे अपर बाजार की मंडी की बात करें या कृषि बाजार पंडरा मंडी की बात करें, यहीं से वो खाद्यान्न ले जाते हैं। जब यहाँ दुकान बंद रहेगी तो जाहिर सी बात है कि उनके घर तक खाद्यान्न नहीं पहुँच पाएगी। चूँकि राज्य में जो भी खाद्यान्न की आपूर्ति होता है 90% आपूर्ति जो है वो दूसरे राज्य पर निर्भर होता है, दूसरे राज्यों से मंगाकर यहाँ पर आपूर्ति की जाती है, उसके बाद यहाँ से विभिन्न इलाकों में खाद्यान्न पहुँचता है। तो वैसे में जो भी खाद्यान्न दूसरे राज्यों से आवक होता है उसमें 2% उसमें जो टैक्स है वो पहले से ही इंक्लूड होता है। उसके बाद जब दूसरे राज्यों से जो सामान खाद्यान्न बाज़ारों में पहुंचेगा, झारखंड के अलग अलग बाज़ारों में पहुंचेगा, तो वहां पर 2% की अतिरिक्त टैक्स उन्हें पे करना पड़ेगा। तो 2% जब अतिरिक्त टैक्स पे होगा तो उसका वो जो खाद्यान्न जो दुकानदार है, व्यवसायी है, वो आम लोगों को पर जो खरीदारी करेंगे जो खाद्यान्न उस पर वो बढ़ाकर बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। यही वजह है कि इसके खिलाफ यह मोर्चा कहीं ना कहीं झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने खोल दिया है। पंडरा कृषि बाजार की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 2,500 से 3,000 जो मजदूर है जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जब दूसरे राज्यों से जो खाद्यान्न का आवक है वो अगर रुक जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इनके रोजगार पर असर पड़ेगा। तो वैसे में ये लोग भी अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहे हैं कि इनके भी रोजी रोजगार पर असर पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से यह बात आई है कि अब यह विधेयक को किस तरह से संशोधित करके फिर दोबारा लाया जाए, यह मांग भी झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने किया है। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार इस दिशा में क्या पहल करती है। लेकिन जिस तरह से कृषि बाजार पंडरा का जो तस्वीर दिख रहा है, चूंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो खाद्य की सामानों की जो है वो लोग खरीदारी करते हैं, दूरवर्ती कई इलाके में जो खाद्यान्न पहुँचता है इसी बाजार के माध्यम से पहुँचता है, यहीं से सामानों की खरीदारी कर जो छोटे व्यापारी होते हैं वो ले जाते हैं और अपने इलाकों में सामान की
बिक्री करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे तमाम दुकानें बंद रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो गाँवों में, जो विभिन्न इलाकों में जो सामान या खाद्यान्न पहुँचता है वो नहीं पहुँच पाएगा। तो इसका असर लोगों पे पड़ेगा। अब जिस तरह से झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने साफ तौर पे कहा है कि कोरोना की मार से अभी उभरे भी नहीं है और इस तरह का अगर टैक्स लगता है तो जाहिर सी बात है कि आम लोगों पर इसका असर पड़ेगा, व्यवसायियों पर पड़ेगा। यही वजह है कि राज्य के लगभग 1.5 लाख जो खाद्यान्न थोक व्यापारी है वो अपनी प्रतिष्ठानें आज से अनिश्चितकालीन के लिए बंद की घोषणा कर दिए हैं और तो तमाम जो दुकानें हैं, खाद्यान्न की दुकानें हैं, वो पूरी तरह से बंद रहेगा। तो इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस दिशा में क्या पहल करती है, क्या यह विधेयक को रद्द करती है या संशोधन करके दोबारा विधेयक को लाती है, या फिर जो वो विधेयक जो राजभवन भेजा गया है क्या वही प्रभावी होगा। अगर वो प्रभावी होगा तो इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा, खाद्यान्न व्यापारियों पर पड़ेगा। यही वजह है कि खाद्यान्न जो दुकानदार है वो अपनी प्रतिष्ठान और दुकानें को बंद रखे हैं। जी आरती। बिल्कुल। और देखिए अब जब ये दुकानें बंद हैं और ये 1 हफ्ते का वक्त भी दिया गया था, लेकिन इन 1 हफ्तों में भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया दीपक, तो अब इस बंदी का खामियाजा जाहिर तौर पर आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। राज्य की सभी वैसे में कई लोग बंद रहेंगे। जी जी जी। तो जो कई लोगों के घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम भी निर्धारित है और भी अन्य तरह का जो कार्यक्रम होता है वो निर्धारित है। और वैसे में उन्हें के पास जो खाद्यान्न की जो जरूरत है वो बड़े पैमाने पे होती है और वो जरूरत इसी बाजार के माध्यम से होता है। जब यहाँ पे दुकान बंद रहेगी तो जाहिर सी बात है कि उनके घर तक वो सामान नहीं पहुँच पाएगा। चूंकि कृषि बाजार पंडरा की बात करें या अपर बाजार की बात करें, यहाँ से बड़े पैमाने पे जो खाद्यान्न है वो आम लोगों तक पहुँचता है। छोटे व्यापारी यहीं से सामान की खरीदारी कर ले जाते हैं और अपने इलाकों में बेचने का काम करते हैं। तो वैसे में यहाँ से जब उठाव नहीं होगा, यहाँ से छोटे व्यापारी खरीदारी नहीं कर पाएंगे दुकान बंद रहने की वजह से, तो जाहिर सी बात है कि विभिन्न इलाकों में जहाँ पे सामान पहुँचता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो वैसे में इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। अगर जिस तरह से झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर जो तमाम 1.5 लाख राज्य के जो दुकानदार है वो अपनी दुकानें बंद रखेंगे तो इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। आरती। चलिए, तो अब देखना होगा कि क्या सरकार इस बंद के बाद भी सरकार की नींद टूटती है या नहीं, और कब टूटती है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जिस टैक्स का विरोध हो रहा है, जिस कानून का विरोध हो रहा है, जिस बिल का विरोध हो रहा है, उसका खामियाजा सिर्फ कारोबारी ही नहीं आम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।